Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial from the Hindu. Okay, this editorial is about gaming and बैनिंग ऑन बैन ऑन ऑनलाइन गेम। इसमें आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन गेम को लेके। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने बैन किया है और बैन नहीं किया है, ठीक है, वो सब चीज़ देखेंगे इस एडिटोरियल में। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो क्या हो सकता है, माइट बी एडिक्टिव, बट ए बैन विल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। बट अगर इसको बैन कर दिया जाए तो वो क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट में फेवर होता है। ठीक है, येट एन और इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो भी क्या होता है, वायलेट होता है। येट अनदर लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट टू प्रोहिबिट ऑनलाइन गेमिंग हैज़ फेल्ड अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी। क्या बताया जा रहा है कि एक और लेजिस्लेचर जो है वो अटेम्प्ट किया है था कि ऑनलाइन गेम जो है उसको प्रोहिबिट किया जाए, बट वो इस चीज़ में क्या हो गया, फेल हो चुका है। ठीक है, क्यों फेल हुआ है, अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी। द अमेंडमेंट्स ब्राउट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑन बैटिंग एंड गैमलिंग। अमेंडमेंट जो है वो क्या बता रहा है कि ब्राउट टू एग्जिस्टिंग, जो भी एग्जिस्ट था रेगुलेशन ऑन बैटिंग एंड गैमलिंग में, इन कर्नाटक हैव बीन स्ट्रक डाउन। उसको क्या कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। जो भी बैनिंग था बैटिंग गैमलिंग ये सब जो भी गेम में, वो सारा चीज़ को क्या कर दिया गया, रेगुलेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया बाय द स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट में। लास्ट ईयर द मद्रास हाई कोर्ट, और लास्ट ईयर अगर देखें तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी इनवैलिडेट कर दिया था सिमिलर अमेंडमेंट दैट टारगेटेड ऑनलाइन रमी एंड पोकर। जैसे कर्नाटक ने किया, सिमिलर किसने किया है, मद्रास हाई कोर्ट ने भी किया। ठीक है, बट ये मद्रास ने पिछले ईयर किया था और अभी प्रेजेंट कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया, बैनिंग जो भी था रेगुलेशन था वो सब को क्या कर दिया, स्टक डाउन कर दिया। व्हाट इज अ कॉमन टू बोथ केसेस इज दैट द लेजिस्लेचर एज्यूम ए पैटर्नलिस्टिक रोल आर्ग्यूबली विद द लाउडेबल एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल। और आखिर दोनों केसेस में कॉमन क्या था कि लेजिस्लेचर जो है वो एज्यूम कर रहा था कि पैटर्नलिस्टिक रोल को, और आर्ग्यूबल कर रहा था कि जो लॉडेबल एम है प्रोटेक्टिंग द पीपल, कि लॉडेबल एम कि जो पैसा जो था मनी की वजह से जो भी, तो उसको क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट, मतलब जितना पैसा लगाया जा रहा था बैटिंग ये सब में क्या होता था, मेनली रमी पोकर ये सब में मेनली क्या होता था, पैसा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ को क्या किया जाए, वो सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल को यहाँ पे क्या किया गया था, बैनिंग किया गया था दोनों स्टेट में। बट दोनों के स्टेट ने क्या हो गया, बैन जो किया गया था वो फेल हो चुका है। अब क्या हो गया है, फिर से जिसको जो करना है कर सकते हैं, स्टक डाउन हो चुका जो भी रेगुलेशन था ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल स्पेशली द यूथ फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ ऑनलाइन गैमलिंग। जो भी ऑनलाइन गैमलिंग की वजह से जो भी टेम्पटेशन होता था यूथ के बीच, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ये रूल्स रेगुलेशन आया था और बैन कर दिया गया था। ठीक है, हाउएवर द रिजल्ट प्रोविजन फेल टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस एंड साउट टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द गेम्स प्लेड ऑनलाइन रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट टू विच स्किल वॉज रिक्वायर्ड। और क्या बताया जा रहा है, हाउएवर द रिजल्टिंग प्रोविज़न, जो भी रिजल्ट आया प्रोविज़न का वो फेल था टू मेक ए डिस्टिंक्शन। क्यों फेल हुआ, बिकॉज कि वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाया बिटवीन गेम ऑफ स्किल, कौन सा स्किल वाला गेम है, एंड कौन सा चांसेस वाला गेम, गैम्बलिंग वाला गेम है। ठीक है, एंड साउट टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन, और क्या क्या है गया है, अंडर लिया है, प्रोस्क्रिप्शन के अंडर लिया है ऑल द गेम्स प्लेड ऑनलाइन, जितना भी ऑनलाइन गेम खेला था सबको क्या किया गया, एक जगह लिया है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट करने की वजह टू विच स्किल वॉज रिक्वायर्ड। फर्दर द कर्नाटक हाई कोर्ट जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है एक की सबमिशन को, दैट इट कुड बी अपहेल्ड एज ए पब्लिक ऑर्डर लो, जिसको क्या करना चाहिए, कुड बी अपहेल्ड करना चाहिए एज ए पब्लिक ऑर्डर लो। इट रिफर टू द मीनिंग्स ऑफ साइबर गेम, और ये किसको रिफर करता है, एक साइबर गेम्स को, ऑफ द एपिक प्रोपोर्शन एंड द रजिस्ट्रेशन अबाउट 28,000 केसेज बाय द पुलिस इन द स्टेट इन द लास्ट 3 ईयर। और 3 साल में 28,000 केस जो है पुलिस के द्वारा ये किया गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, पुलिस के द्वारा कितना टोटल केसेस, 28,000। तो ये गेम को क्या कर देना चाहिए था, इस पर कुछ लो लाना चाहिए था साइबर गेम पे। द गवर्नमेंट डिड हैव टू पॉइंट व्हेन इट डिड मे हैव टेकन देयर ऑन लाइव्स एंड फैमिलीज ruined एज ए रिजल्ट ऑफ गेमिंग एडिक्शन एंड इनडिबेटनेस। और क्या था, गवर्नमेंट जो है डिड हैव ए पॉइंट, उन लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, व्हेन इट सेड मैनी हैव टेकन देयर ऑन लाइव्स, बहुत सब लोग क्या करते हैं अपने लाइफ्स लेते हैं, फैमिलीज़ को चलाते हैं, रियून करते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ गेमिंग एडिक्शन की वजह से क्या कर देते हैं, अपने फैमिली अपने लाइफ को भी रियून कर देते हैं, एंड इनडिबेटनेस, और क्या चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्ट में चले जाते हैं। ठीक है, पैसा लगाने के चक्कर में। However, as a court has pointed out of the objective was to curb the menace of gambling, बट क्या वह कोर्ट जो है वो पॉइंटेड आउट किया है इस ऑब्जेक्टिव को कि जो भी गैम्बलिंग के menace है उसको क्या किया जाए, कर्ब किया जाए, कम किया जाए।
curb the menace of gambling and the government should prohibit activity that amount to gambling as such and not the game of skill। और गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करना चाहिए वो एक्टिविटी जो कि क्या करना दैट अमाउंट टू गैमलिंग एज सच एंड नॉट द गेम ऑफ स्किल। ठीक है, जो गेम क्या सिर्फ और सिर्फ गैमलिंग के लिए, इसमें कोई भी स्किल नहीं दिखता है। ठीक है, तो उस गेम को क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट एक्टिविटीज होना चाहिए, मतलब बैनिंग करना चाहिए। वाइल एनेक्टिंग द एक्सट्रीम मेजर इट डिड नॉट कंसिडर द फिजिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग वेजिंग ऑन गेम ऑफ स्किल। और वाइल इनेक्टिंग द एक्सट्रीम मेजर, कोई भी एक्सट्रीम मेजर्स को इनेक्ट करने से इट डिड नॉट कंसिडर, वो कंसिडर नहीं करता कि वो क्या करेगा, फिजिबिलिटी दे देगा ऑफ रेगुलेटिंग वेजिंग ऑन गेम ऑफ स्किल, जो भी गेम ऑफ स्किल होता था। और फिजिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग वेजिंग, जो भी गेम्स में रेगुलेट किया जाता था क्या, वेजरिंग मनी को लेके। ठीक है, नॉट कंसिडर द फिजिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग वेजरिंग ऑन गेम ऑफ स्किल। While the idea of betting and gambling conjured up the image of a bucket shop associated with the dingy gaming house frequented by hustlers, there is an element of information, expression, entertainment that has constitutional protection। क्या बताया जा रहा है कि वाइल द आइडिया ऑफ जो बेटिंग का आइडिया है और गैम्बलिंग का, वो दोनों क्या होता है, कंज्यूर करता है किसका, एक इमेज ऑफ बकेट शॉप के जैसा, और उसको एसोसिएट किया जाता है डिंगी गेम हाउसेस के डिंगी गेमिंग हाउसेस के जैसे, जो कि फ्रिक्वेंटेड बाय हसलर। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हो किसका, इन्फॉर्मेशन का, एक्सप्रेशन का, एंटरटेनमेंट का, दैट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट, जिसको क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड द गेमिंग प्लेटफॉर्म आर ऑल्सो लेजिटिमेट बिजनेस, और गेमिंग प्लेटफॉर्म को क्या करना चाहिए, एक लेजिटिमेट बिजनेस बनाना चाहिए। दैट इन्जॉय द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जिसको क्या करना चाहिए, इन्जॉय करने देना चाहिए जो भी है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। वैन इज़ यूज फॉर ऑनलाइन वर्जन ऑफ गेम ऑफ स्किल, जब वो ऑनलाइन वर्जन ऑफ गेम चले। ठीक है, द कोर्ट हैज़ ड्रॉन अटेंशन, कोर्ट ने एक अटेंशन ड्रॉ किया है टू द फैक्ट दैट वोट सच बैन डू इज़ टू क्रिएट ए होली न्यू कैटेगरी ऑफ मीडियम बेस्ड रेगुलेशन। क्या जितना भी जो बैन किया गया है, द कोर्ट हैज़ एन अटेंशन टू द फैक्ट दैट वोट सच बैन डू, क्या करेगा वो बैन, जो कि डू एज टू क्रिएट ए होली न्यू कैटेगरी, जो कि क्या क्या टोटली न्यू कैटेगरी लाया है ऑफ ए मीडियम बेस्ड रेगुलेशन के लिए। वन चांसेस ऑफ, जब चांसेस हो तो when the chances medium per se does not alter the true nature and content of the game। in other words, what is targeted is not the gambling part but the online part। और क्या मेनली इन अदर वर्ड अगर बोले तो मेनली क्या होना चाहिए, टारगेट इस पर नहीं होना चाहिए कि गैम्बलिंग पार्ट को रोका जाए, बट द ऑनलाइन पार्ट ऑल्सो द अमेंडमेंट contradicted a general assumption in the original law to game of skill by making all the online gaming punishable even if they involve skill। और क्या बताया जा रहा है कि एंड ऑल्सो द अमेंडमेंट एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि जनरल एक्सेप्शन को इन ओरिजिनल लॉ को लेके कि गेम ऑफ स्किल जो होता है, जो गेम में स्किल्स काम आते हैं, बाय मेकिंग ऑल ऑनलाइन गेमिंग, वो क्या करना चाहिए, पनिशेबल होना चाहिए इवन इफ दे इन्वॉल्व स्किल, अगर उसमें स्किल इन्वॉल्व हो फिर भी। इट इज़ क्लियर दैट एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो ऑन गेम्स ऑफ स्किल इन्वॉल्विंग मनी और स्टेक कुड नॉट हैव बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड नहीं करवाना चाहिए। एज अ लाइन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम बोथ to carry on the business and to participate as it consumer and the state action could not have been only treated। और ये क्या है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम और कैरी करना चाहिए बोथ बिजनेस और पार्टिसिपेट एज ए कंज्यूमर, क्योंकि एक तरफ क्या हो गया, ट्रेड हो गया, एक तरह का बिजनेस, तो दोनों इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट तो करेंगे। एंड स्टेट एक्शन कुड नॉट हैव बीन ऑब्लिगेटेड, और स्टेट का एक्शन जो है उसको ऑब्लिगेटेड नहीं करना चाहिए। ऑल द लेजिस्लेचर दैट एज्यूम दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिक्वायर दैट हैंड ऑफ द स्टेट टू गाइड एंड सपोर्ट दैम हैव सम पॉपुलिस्ट अपील। ऑल द लेजिस्लेशन जो भी एज्यूम करती है कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो वो रिक्वायर करती है कि हैंड ऑफ द स्टेट, एक स्टेट में हैंड चाहिए जो कि क्या करे, गाइड करे, सपोर्ट करे सम पॉपुलिस्ट अपील को। एंड देयर इज़ एन एडिक्टिव एलिमेंट को, ऑनलाइन गेमिंग जो भी ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एलिमेंट्स है वो सबको भी क्या करे, गाइड करे। बट दैट there as addictive element to online gambling but that does not mean there is no individual freedom and choice at all। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल फ्रीडम का आपको छीन रहा है, नो चॉइस और कुछ भी चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो ये आज का पूरा एडिटोरियल था जिसपे क्या बताया जा रहा है, मेनली गेम को लेकर बताया जा रहा है कि हम लोग को स्किल्स ये सब वाले गेम पे ध्यान देना चाहिए, एक गाइडेंस बनाना चाहिए, और एक कि जो क्या करे, कहाँ कौन सा एडिक्टिव गेम है, क्या करे, इस सब सारी चीज़ को गाइड करे। ठीक है, बच्चों लोग को यूथ के बीच में, ठीक है, कोई बताए। ठीक है, थैंक यू गाइस।